हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए तब जब सत्ता पक्ष बीजेपी आगे बढ़ रही है तो एक बहुत अहम नारा है बीजेपी का जिसके साथ आगे बढ़ रही है, योगी सरकार दमदार सरकार। तो ये जो दम है, जो बीजेपी को लगता है कि दमदार सरकार है, वो किस आधार पर है? क्या काम किया है? क्या जल कल्याण का काम किया है? क्या विजनरी काम किया गया है? इन तमाम मुद्दों पर और क्या है सरकार की नीतियां जिनको लेकर वो पिछले 4.5 साल से आगे बढ़ते रहे हैं, वो कौन से आरोप हैं जो उन पर लगते हैं, उनका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बहुत दमदार पैनल है जो इस योगी सरकार के दमदार कामकाज जिसका वो दावा करते हैं उसके तमाम तथ्य हमारे सामने रखेंगे और उनसे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका आपसे तारुफ कराती हूँ और तालियों के साथ स्वागत करिए। हमारे साथ योगी सरकार के 3 दमदार मंत्री मौजूद हैं। यूपी सरकार के जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका महेंद्र सिंह जी। हमारे साथ इसके अलावा विधायी न्याय और ग्रामीण इंजीनियरिंग मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद है। सर आ जाइए, मंच पे आ जाइए। और हमारे साथ पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक मामलों के मंत्री नीलकंठ तिवारी जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। और हमारे साथ आज जब ये अहम पैनल मौजूद है तो मैं शुरुआत ज़रूर, और जब हमारे साथ न्याय मंत्री मौजूद हैं, कानून व्यवस्था का एक बड़ा सवाल आज है हर किसी के मन में जो वो पूछा जा रहा है, जो इस वक्त सुर्खियां बना हुआ है, तो मैं ज़रूर उस सवाल से शुरुआत करना चाहूँगी कि क्या अब तक सरकार ने किया है, क्या सरकार का पक्ष है जो सब हुआ है लखीमपुर में उसको लेकर? लखीमपुर की घटना हमारी सरकार के लिए बहुत ही चिंता का विषय थी। जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही घटना के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दे चुकी है। अभी तत्काल का हालात ये है कि समझौता किसानों से हुआ है। उसमें जो मुझे जानकारी मिली है विभिन्न समाचार माध्यमों से कि हम जो पीड़ित परिवार हैं जिनकी इस दुर्घटना में, इस घटना में जिनकी जान गई है, उनको सरकार मुआवजा भी देगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से पूरे मामले की जांच कराई जाएगी निष्पक्ष, और जो भी पीड़ित है उनके साथ सरकार खड़ी है। सर, मैं आपकी भी इस पर प्रतिक्रिया चाहूँगी क्योंकि आप तीनों यहाँ मौजूद हैं, तो अगर उस पर प्रतिक्रिया आप दें। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो घटना हुई उसके पीछे क्या कारण लगता है आपको कि क्यों हुई, क्योंकि उसको लेकर भी कई पक्ष हैं जो सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कानून मंत्री ने कुछ बता दिया है तो फिर उस पर और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम सरकार के कामकाज पर आते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि योगी सरकार दमदार सरकार, योगी जी का चेहरा सामने है, दमदार सरकार की हम बात कर रहे हैं। तो इस पर मैं चाहूँगी नीलकंठ जी अगर आपसे शुरुआत करूँ कि, और एक आपका जो विभाग है, जो मंत्रालय है, उसमें बहुत काम किया भी गया है। जिस तरह से अयोध्या हो या अलग अलग जो मार्ग हैं, जो टूरिज़्म मार्ग हैं, उनको बनाना हो, ये बहुत से कार्य किए गए हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष बहुत हमले बोलता है। इस वजह से मैं चाहूँगी कि आप क्योंकि आमतौर पर होता है कि हमारा ये यूएसपी है, हमारा ये बड़ा कार्य है जो हमारी सरकार ने किया और इसमें हमने अमूलचूल परिवर्तन किया इस क्षेत्र में, तो आपके मुताबिक वो सरकार के यूएसपी कार्यक्रम क्या हैं? एक स्कीम या 2 स्कीम अगर आप हमें बता पाएं तो। पर्यटन को लेकर के स्वतंत्रता के बाद से लगातार उपेक्षा का भाव रखा, जबकि आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि विश्व के कितने देश हैं, कई देश हैं, ऐसे देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन के द्वारा संचालित होती है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जिन विश्व के ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन से संचालित होती है, उनके पास कुछ सीमित संख्या में 2, 4, 10, 15 स्पॉट हैं या आर्टिफिशियल स्पॉट्स हैं जिनको देखने के लिए लोग जाते हैं और अर्थव्यवस्था उनका पूरा संचालित होता है। भारत एक असीम संभावनाओं वाला देश, उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश,
लेकिन उपेक्षा के भाव से इसको देखा गया। अपनी जो मूल संस्कृति थी, जो विकास की रचना हुई स्वतंत्रता के बाद, युगानुकूल और देशानुकूल भाव न लेकर के एक अंधानुकरण विदेशी संस्कृति को लेकर के किया गया, जिसके कारण हमारे यहाँ पर्यटन उपेक्षित होता गया। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार बनाया, जनता ने आशीर्वाद दिया उनको। पर्यटन भी एक उद्योग है, पर्यटन भी रोजगार का एक साधन है। असंगठित क्षेत्र के साथ साथ संगठित क्षेत्र के भी रोजगार के अवसर उत्पन्न हैं, हो सकते हैं। इस भाव को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया और 2017 में जब आदरणीय योगी जी जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अद्भुत। देखिए जरा सोचें आप, कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, जापान में हो, वो जब वहां चर्चा करता है कि सबसे अच्छी राज संचालन की व्यवस्था क्या है, हर जगह एक ही उत्तर मिलता है, रामराज। अब रामराज मिलता है तो अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी वो एक बात जरूर सोचता है कि रामराज आया कहां से उत्पन्न हुआ। किसी ने कहा उसको, चलो भाई भारत से उत्पन्न हुआ। भारत जब वो आया तो भारत में कहां से उत्पन्न हुआ? उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में कहां उत्पन्न हुआ? और जो ऐसे करके त्रिशूल पर एक नगरी स्थित है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, सभी लघु भारत के रूप में, लघु विश्व के रूप में जो ख्याति प्राप्त की है, सभी संस्कृतियों को अपने अंदर धारण करके चलती है यह नगरी। जब इसके बारे में कोई पूछता है, सबसे पुरानी सभ्यता की नगरी के बारे में पूछता है, तो एक ही उत्तर आता है, काशी। कहां है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। रासलीला, हम लोग फाइन आर्ट्स सुनते हैं, ललित कलाओं के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, और गीता सर्वाधिक पढ़ने वाली पुस्तक है। एक गीता किसने लिखा? ललित कला के वास्तविक जनक कौन है? ये जब कोई भी व्यक्ति विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी रहेगा, यदि वो पूछेगा तो उसको एक ही उत्तर मिलेगा, भारत, और भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र। तो ऐसे करके जब ये माना जाएगा, ये जब चर्चा होती है कि एक ऐसी कौन सी रचना है, ऐसी कौन सा पर्व है, ऐसा कौन सा त्योहार है जहां पर बिना बुलाए करोड़ों करोड़ लोग आते हैं, तो उसको त्रिवेणी संगम पर लगने वाला कुंभ दिखाई देता है। एक लाइन इसको पूरा तो आपके मुताबिक पर्यावरण और पर्यटन, और पर्यटन को संस्कृति से जोड़कर विकास आगे बढ़ाना, इन सभी ये आपके मुताबिक यूएसपी है इस सरकार की, ये सबसे बड़ा काम है। एक साइड पूरा करता हूं। इस तरीके से बहुत से आध्यात्मिक केंद्र थे, साथ ही साथ हमारे 1857 से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र थे। संस्कृतियां, हमारे यहाँ कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। हर गांव की अलग अलग संस्कृति थी, ये अद्भुत धरोहरें थी। इस पर किसी ने काम नहीं किया, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस पर जब हम लोगों ने काम शुरू किया, तो आज गौरव होता है आपको बताने में, और सबको बताने में गौरव होता है। मैं दर्शकों को भी बताऊंगा कि आज उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक टूरिस्ट के फर्स्ट डेस्टिनेशन के रूप में विश्व के आंकड़े में, भारत के आंकड़े में है, और विश्व के पर्यटकों के लिए सर्वाधिक रुचि का प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। क्योंकि जो अभी आंकड़े आए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पर्यटन केंद्रों को सर्च किया जाता है। यह गौरव आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, और बहुत बड़ा रोजगार का सृजन इसके माध्यम से हो रहा है, और आने वाले दिनों में भी होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।